Yes. Welcome students. Today we will start chapter 8, exercise 8.3. We have discussed about formula of this exercise in last video. So now I will solve the questions. Question number first is find profit and loss percent in the following. प्रॉफिट और लॉस परसेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक कि प्रॉफिट हो या लॉस हो अपॉन कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू 100%। ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट का। प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और लॉस हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहां हम बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज गार्डनिंग शेयर्स। गार्डनिंग के कुछ शेयर्स बॉट फॉर ₹250। तो कितने रुपए में खरीदे? 250 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 रुपीज। एंड सोल्ड फॉर, और बेचे कितने में? सेलिंग प्राइस जिसपे हम बेचते हैं वो कितना है? 325 रुपीज। तो आपको पता है हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या होगा? कितने रुपए का हो गया प्रॉफिट? 325 माइनस 250 कितने रुपए का हुआ? 75 रुपीज। ये तो हमने निकाल दिया कि प्रॉफिट कितना हुआ। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो देखो फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है अपना? 75 रुपी अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 इंटू 100%। 0 से 0, 25 3 75 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% वॉज अवर प्रॉफिट। एंड वन मोर थिंग, आप लोग वीडियोस को प्लीज कंप्लीटली देखें क्योंकि हम भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो आप देखोगे नहीं तो फिर हम क्या वैसी मेहनत कर रहे हैं? तो प्लीज आप वीडियोस को कंप्लीटली देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और ये चीजें रिपीट नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो आप ये बात दिमाग से निकाल देना कि अगेन रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट में हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट में। क्या? तो देखो फॉर्मूला में ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूं। Yes. Second part is a refrigerator bought of 12,000 रुपीज, मतलब 12,000 रुपए में खरीदा है। एंड सोल्ड फॉर 13,500 और कितने रुपए में बेचा है? 13,500। तो देखो ज्यादा में बिका है, इट मींस प्रॉफिट ही हुआ है। यहां पे भी प्रॉफिट कितने का हुआ? 13,500 माइनस 12,000, 1,500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इतने परसेंट आ जाएगा? 20 से 20, ये 0 से ये कट गई, इनको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 बन जा 12, 12 2 24.5% आएगा। 12.5% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। आपने कैसे फाइंड किया? पहले हम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये पता करते हैं, फिर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है ये पता करते हैं, और फिर हमारा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यही तरीका है आपका इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट,
एक कप बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कप बोर्ड इज बॉट ऑफ 2500 रुपीज। एक कप बोर्ड को कितने में खरीदा है? 2500 में एंड सोल्ड ऑफ 3000 रुपीज, और कितने में बेच दिया? 3000 में। 2500 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 3000 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 20 से 20 कैंसल, कितना परसेंट आ जाएगा? 20% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, प्लीज नोट इट। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ। यस, इसी का लास्ट पार्ट है। ए स्कर्ट इज बॉट ऑफ 250 एंड सोल्ड ऑफ 150 रुपीज। एक स्कर्ट को कितने रुपए में खरीदा है? 250 में, और बेचा कितने में? 150 में। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। इस बार हम लॉस फाइंड करेंगे। 250 रुपीज में कॉस्ट प्राइस था, 150 रुपीज सेलिंग प्राइस था, तो लॉस कितना हो गया? 250 माइनस 150 यानी कि 100 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस के लिए यही फॉर्मूला है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो 0 से 0, 25 4 100, तो कितना लॉस हुआ भाई? 40% क्या हुआ? लॉस हुआ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके हमने सारे पार्ट्स यहीं पे क्लियर कर लिए। अब मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूं। कन्वर्ट ईच पार्ट इनटू परसेंटेज। आगे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको हमको किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है 3:1। मैंने आपको कल के वीडियो में सबसे पहली चीज यही करवाई थी, रेशियो टू परसेंटेज। जब भी पूछा जाए पहला काम क्या करना है? सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो कितना है? 3 + 1 यानी कि 4। और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100, क्योंकि टोटल हमारा क्या है? यहाँ पे 100 ही होता है। कभी कभी टोटल अलग दिया होता है तो हम अलग तरीके से करते हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला ये है रेशियो टू परसेंटेज का। रेशियो टू परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला ये है। तो देखो 3:1 है, तो फर्स्ट हम किस पार्ट को करेंगे? 3 वाले को। ये कितना परसेंट है? तो देखो रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100। ठीक है भाई। फिर सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड का रेशियो कितना है? 1/4, क्योंकि सम ऑफ रेशियो तो दोनों के लिए इक्वल है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 3 जा 75%, 25 1 जा 25%। ऑलवेज ये ध्यान रखना है, जितना भी परसेंटेज आएंगे ना, उनका सम कितना आना चाहिए? 100। तब तो आप सही हो, अदरवाइज आप रॉन्ग कर रहे हो। आपको सबसे पहला काम करना है सम ऑफ रेशियो, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला रेशियो टू परसेंटेज इज इक्वल्स टू रेशियो अपॉन सम इनटू 100%, and you have to remember all the formulas completely, because in exam you will get one question from formulas also.
So don't forget the formula. Second part is we will use the same formula. So the second part is 2:3:5. यहां पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 2 + 3 + 5 यानी कि 10. अब हम इसमें यूज करेंगे रेशियो अपॉन सम इनटू 100, रेशियो अपॉन सम इनटू 100, रेशियो अपॉन सम इनटू 100. ये हमारा तरीका है करने का. इसी को हम यूज कर रहे हैं. 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल. तो 2 × 10 20%, 3 × 10 30%, 5 × 10 50%, और सबका सम कितना आता है? 100% हो गया. तो ये हमारा सेकंड पार्ट था. थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, तो उसमें है 1:4. अब देखो हम सबसे पहला काम वही करेंगे, क्या? सम ऑफ रेशियो. तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 5. अब फर्स्ट पार्ट के लिए बात करें, फर्स्ट पार्ट का रेशियो कितना है? 1 4 से 25 टाइम, तो ये आ गया 25%. सेकंड के लिए बात करें तो 4/4 इंटू 1 सेकेंड. यहां पे 4 नहीं आएगा. सम कितना है भाई? 5. तो 5 आएगा, तो ये होगा 20%. ठीक है. और यहां पे भी 5 आएगा, तो ये होगा 80%. अब देखो नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट ये आपका थर्ड पार्ट हो गया. अब फोर्थ पार्ट की बात हम कर लेते हैं. सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. 1:2:5, तो इनका सम होगा कितना? 8. तो फर्स्ट वाले के लिए 1/8 इंटू 100, सेकेंड वाले के लिए 2/8 इंटू 100, थर्ड वाले के लिए 5/8 इंटू 100. ये आएगा 100/8%, 200/8%, 500/8%. जिसको कुछ भी नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, वो यहां छोड़ सकता है. अदरवाइज डिवाइड करना है इनको. 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये आएगा 12.5%. इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 × 2 = 16 एंड 8 × 5 = तो ये आएगा 25%. और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8 × 6 = 48, 8 × 2 = 16, 62.5%. तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जिसके 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए. आफ्टर दैट पहले आप ये नोट कर लो. यस, द थर्ड क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500. देखो मैं आपको इसको कई तरीके से करवाऊंगा. अपन सिंपल तरीका चूज करेंगे. पहले तो हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. फॉर्मूला था हमारा इंक्रीज या डिक्रीज के लिए. क्या फॉर्मूला था? इंक्रीज जितना हुआ है वो, या फिर डिक्रीज जितना हुआ है वो, अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल कितनी पॉपुलेशन थी या अमाउंट था. अमाउंट बोल लो, पॉपुलेशन बोल लो, डजंट मैटर. ये तो नेम के लिए, बाकी करना हमें वही है. इनटू 100. इस तरीके से हम लोग निकालते हैं. इससे शॉर्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही तरीका यूज किया जाता है कि कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो देखो 25,000 था और 24,500 रह गया, तो कितना डिक्रीज हुआ? माइनस कर दो भाई, पता चल जाएगा कितना डिक्रीज हुआ. अपॉन ओरिजिनल कितना था पहले? 25,000 इंटू 100. अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 500.
अपॉन 25,000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0, 25 टू जा 50। तो ये आ जाएगा कितना डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन? 2% डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 2% डिक्रीज हुआ है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका है, अगर ओरिजिनल वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है, आप देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, आप तो डिफरेंस फाइंड कर लो। ऊपर तो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा ऑलवेज। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, दोनों में डिफरेंस कितना है वो है। पॉपुलेशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तब ध्यान रखना है, या फिर अमाउंट के क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन? पॉपुलेशन और अमाउंट के लिए जब आपको कुछ भी नहीं आता, मेनली आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। बट जब कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करोगे? डिफरेंस कितना है? 500। और पहले वाली वैल्यू, जो पहले वाली वैल्यू है वो लिखो इंटू 100। कितना आ जाएगा भाई? 25, 5 टू 10, 2% आ जाएगा। तो देखो आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इनमें, या कोई भी टफ चीज नहीं है, बस आपको समझते हुए जाना है। आप देखो फोर्थ, आपको जब मैं लिखूंगा ना तभी आप सॉल्व कर लोगे 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमें करना क्या है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, अरुण bought a car in 3,50,000 rupees. Next year, price goes to 3,70,000 rupees. Find the percent increase. अच्छा आप सुन लो, पहले कितना था? 3,50,000, अब कितना हो गया? 3,70,000। तो पहले तो देखो हम नॉर्मली बात करते, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है? 20,000। फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने बोला था, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे अपॉन में, इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, यह आएगा 200 अपॉन 35, दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 100 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 8 5, कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी 14.285%। 100 अपॉन 7 भी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले से करें तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इंक्रीज कितना हुआ है? 370,000 माइनस 350,000 अपॉन ओरिजिनल कितना था? 350,000 इंटू 100, तो वही वैल्यू आ जाएगी 20,000 अपॉन 350,000 इंटू 100%। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। लास्ट आज हम एक और पार्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज तो देखो इसको ध्यान से समझना है हमको, लास्ट है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आई बाय ए टीवी फॉर 10,000 रुपीज। कितने रुपए में खरीदा? 10,000 में। तो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 10,000 रुपीज, ठीक है भाई। एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? देखो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है। और सेल तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कितने में सेल किया है। वो पूछ क्या रहा है? हाउ मच मनी आई विल गेट, मुझे कितने रुपए मिलेंगे। मतलब क्या पूछ रहा है? देखो मेरे पास एक टीवी है जो मैंने कितने में खरीदा? 10,000 रुपए में, ठीक है। उसको मैं बेच के आता हूं और मैं आके कहता हूं कि मुझे तो 50% का प्रॉफिट हुआ है,
आप बताओ मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मुझे कितने रुपए मिलेंगे मतलब जितने में मैंने बेचा होगा उतने ही तो मिलेंगे भाई, जितने में वो टीवी बिका होगा उतने ही तो मिलेंगे। इट मींस जितना उसका सेलिंग प्राइस है उतने ही तो मिलेंगे। तो मेनली हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कितना प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर हम इसको भी यूज कर, क्योंकि अभी अपन ने तो यही पढ़ा है, इसको भी यूज करें तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं पता, प्रॉफिट परसेंट तो पता है पर प्रॉफिट नहीं पता। तो देखो हम क्या करेंगे, कभी भी प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है? हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? 20%। किसका 20%? 10,000 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा प्रॉफिट। 20% के लिए अपॉन 100 इंटू 10,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ है उसको? 2,000 रुपीज क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब हम हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज वाला। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कर लो, या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज मत करो, सिंपल सा देखो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये पता है हमको, तभी तो हमने फॉर्मूला बनाया था। तो कॉस्ट प्राइस पे होता है तो हमने लिख लिया 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10,000। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 2,000। हम प्रॉफिट निकालते कैसे हैं भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके तो निकालते हैं। 2000 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000। 10,000 को इधर लेके आओगे, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 12,000, क्योंकि 10,000 और 2,000 कितना हो गया? 12,000। इट मींस उसने टीवी 10,000 में खरीदा और 12,000 में उसको बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 20%। तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 12,000 रुपीज उसको मिलेंगे। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके शायद 11 क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।